हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जहां हम क्लास 8 की मैथ्स कर रहे हैं लेटेस्ट एनसीईआरटी एडिशन 2023 के अकॉर्डिंग। इस वक्त हम चैप्टर नंबर 6 क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स पे एंड हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 6.2 का सेकंड क्वेश्चन। सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है ट्रू एंड फॉल्स का। स्टेट ट्रू और फॉल्स। यहाँ पे हमें कुछ पार्ट्स दिए हैं एंड हमें उनके लिए बताना है ट्रू या फॉल्स। कोई सेंटेंस गलत है, कोई सही है। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट पार्ट, क्यूब ऑफ एनी ऑड नंबर इज इवन। कोई भी ऑड नंबर अगर होता है तो जो उसका क्यूब निकालेंगे, क्यूब मतलब जब उसे 3 बार आपस में मल्टीप्लाई करेंगे खुद से ही, तो वो नंबर इवन आएगा। ठीक है, तो कैसे इवन आएगा? नहीं आएगा, ये है फॉल्स। अब ये क्यों फॉल्स है ये मैं आपको थोड़ा समझा देती हूँ एग्जाम्पल देके। इन्होंने नहीं बोला है गिव रीजन, इसलिए आपको लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको समझ आना चाहिए। ऑड नंबर क्या है? जैसे कि 3 है, तो अगर मैं 3 को 3 बार मल्टीप्लाई करूं तो ये क्यूब होगा। 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27। तो 27 तो खुद एक ऑड है, लेकिन इन्होंने बोला है कि इवन नंबर आएगा, तो ये बिल्कुल गलत बोला है इन्होंने। 7 ले लीजिए, 7 इंटू 7 इंटू 7 इसका होता है 343। ये भी एक ऑड नंबर है, तो जब हम 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर ऑड ही आएगा, इसलिए हमारे फर्स्ट पार्ट का आंसर हो जाएगा फॉल्स। सेकेंड पार्ट, अ परफेक्ट क्यूब डज नॉट एंड विथ 2 zeros। इन्होंने बोला है कि कोई भी नंबर अगर परफेक्ट क्यूब है तो वो कभी भी 2 zeros के साथ एंड नहीं होगा। तो बच्चों ये बिल्कुल ट्रू है, और क्यों है ट्रू वो मैं आपको समझा दे रही हूँ। देखो, 0 से एंड होना, क्यूब मीन्स 3 बार आपस में मल्टीप्लाई करना। तो मान लीजिए 10 है, ठीक है, तो 10 इंटू 10 इंटू 10 अगर मैं करूँगी तो 1000 आएगा। 3 0 आ रहे हैं, अगर 2 0 हैं इट मीन्स अगर हम इनको हटाएंगे 10 इंटू 10 तो 2 ही हो रहे हैं ना। ये स्क्वायर तो हो सकता है लेकिन ये क्यूब नहीं हो सकता। ठीक है, तो हमारे हमेशा 3 के ट्रिपलेट में, 3 के नंबर में आएंगे जीरोज, इसलिए सेकेंड पार्ट हमारा ट्रू हो गया, क्योंकि उन्होंने बोला था कि नहीं होता है एंड 2 zeros के साथ, तो बिल्कुल सही बोला। थर्ड पार्ट, इफ स्क्वायर ऑफ अ नंबर एंड्स विथ 5, अगर किसी नंबर का स्क्वायर 5 के साथ एंड कर रहा है तो उसी नंबर का क्यूब जो है वो 25 के साथ एंड करेगा। आप समझ रहे हो? अगर किसी नंबर का स्क्वायर 5 के साथ एंड कर रहा है, तो बच्चों पहले तो आप एग्जाम्पल सोचो किस नंबर का जो हमारा स्क्वायर है वो 5 के साथ एंड करता है। जैसे 5 5 ज़ा 25 उसका एंड कर रहा है, या फिर 15 15 ज़ा 225 उसका एंड कर रहा है। ठीक है, तो चलिए हम एग्जाम्पल दोनों ही लेके देख लेते हैं। पहले मैंने 5 का देखा, 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 5 ज़ा तो 25 होता है, मुझे पता है, लेकिन जब एक और 5 करेंगे यानी कि क्यूब फाइंड करना होगा तो 125 आएगा। तो भाई क्वेश्चन के मुताबिक तो ठीक हो गया, एंड विथ 25 हो गया। अब एक और केस देख लेते हैं, क्योंकि उन्होंने बोला हर केस में 15 इंटू 15 इंटू 15, 15 15 इंटू 15। ठीक है, इसका एंड स्क्वायर तो 5 से एंड होता है, 225 आता है, 225 तो 5 से एंड हो रहा है, लेकिन जब इसे हम 15 से मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों, हमारा आता है 3375। तो यहाँ पे तो हमारा 25 से एंड नहीं हुआ, तो यानी कि हर केस में ये चीज़ सच नहीं है, एंड क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इन्होंने बोला है कि होता है, तो ये फॉल्स हो गया। समझ आ रहा है आप लोगों को अच्छे से? फोर्थ, देयर इज नो परफेक्ट क्यूब विच एंड्स विथ 8। इन्होंने बोला है कि कोई भी नंबर ऐसा नहीं होता, कोई भी परफेक्ट क्यूब नंबर ऐसा नहीं होता जो 8 पे एंड कर रहा हो, यानी कि जिसकी यूनिट प्लेस डिजिट एंड हो। तो बच्चों ये तो बिल्कुल गलत बात है, बिल्कुल गलत बोला है इन्होंने। क्यों? क्योंकि 8 तो खुद ही एक परफेक्ट क्यूब नंबर है। 2 इंटू 2 इंटू 2 8 होता है, और पता है जो भी डिजिट 2 से एंड हो रही हो, जिस भी डिजिट की यूनिट प्लेस 2 हो, उसका क्यूब हमेशा 8 से ही एंड होगा। तो फोर्थ पार्ट हमारा फॉल्स हो गया। फिफ्थ, द क्यूब ऑफ अ 2 digit नंबर मे बी अ 3 digit नंबर। 2 digit नंबर का जो क्यूब होता है वो 3 digit नंबर का होगा। तो चलिए इस केस में हम एक्सप्लेनेशन के लिए सब में छोटा 2 digit का नंबर ले लें। सब में छोटा 2 digit का नंबर क्या होगा? 10। तो अगर हम 10 को मल्टीप्लाई करें यहाँ पे 3 बार, तो कितना आ गया? 1000।
अब इसके डिजिट गिनिए 1 2 3 4, कितने डिजिट का नंबर है ये? 4 डिजिट का। तो जब हम सबसे छोटा 2 डिजिट नंबर ले रहे हैं वो ही हमारा 4 डिजिट का आ रहा है उसका क्यूब, तो बाकी नंबर्स में तो और बढ़ जाएगा, तो इसलिए हमारा फिफ्थ पार्ट भी फॉल्स हो गया। क्या था फिफ्थ पार्ट? कि किसी भी 2 डिजिट का जब हम क्यूब फाइंड करेंगे 2 डिजिट नंबर का तो वो 3 डिजिट का नंबर होगा। तो नहीं, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि सब में छोटे 2 डिजिट नंबर का क्यूब भी हमारा 4 डिजिट का आ रहा है। सिक्स्थ पार्ट, द क्यूब ऑफ अ 2 डिजिट नंबर मे हैव 7 और मोर डिजिट्स। इन्होंने बोला है कि अगर 2 डिजिट नंबर का हम क्यूब फाइंड करते हैं तो वो 7 या उससे भी ज़्यादा डिजिट्स का क्यूब उसका आएगा। तो चलिए इस केस में हम सब में बड़ा क्यूब, सबसे बड़ा 2 डिजिट नंबर ले लेते हैं। सबसे बड़ा 2 डिजिट नंबर क्या होता है बच्चों? 99। तो जब अब हम 99 इंटू 99 फाइंड करते हैं तो ये हमारा नंबर पता है कितना आता है? 970299। इनको जब हम 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, सब में बड़ा 2 डिजिट का नंबर, तो ये आया। अब ये कितने डिजिट्स हैं? 1 2 3 4 5 6। सब में बड़े नंबर को जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं, उसका जब क्यूब फाइंड कर रहे हैं, वो भी 6 डिजिट का आ रहा है। तो किसी और 2 डिजिट नंबर का कैसे आ जाएगा 7 या 8 डिजिट का? तो यानी कि ये भी हमारा फॉल्स हो गया। लास्ट पार्ट, द क्यूब ऑफ अ सिंगल डिजिट नंबर मे बी अ सिंगल डिजिट नंबर। इन्होंने बोला है कि किसी सिंगल डिजिट का क्यूब जो है वो सिंगल डिजिट हो सकता है। इन्होंने ये नहीं बोला कि हर डिजिट का, हर सिंगल डिजिट का क्यूब सिंगल डिजिट ही होता है, हो सकता है किसी किसी का। तो हाँ जी, बिल्कुल सही हो सकता है, ये इन्होंने बिल्कुल सही बोला है। क्योंकि हम 2 का एग्जाम्पल ले लेते हैं। 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। हम 1 का एग्जाम्पल ले लेते हैं। 1 3 का बड़ा हो जाता है, लेकिन इन 2 केसेस में इन 2 सिंगल नंबर का क्यूब सिंगल डिजिट में ही आ रहा है, तो ये पार्ट हमारा बिल्कुल ट्रू हो गया। मैंने एग्जाम्पल्स देके आपको समझाने की कोशिश करी है ताकि आपको ईजिली समझ आ जाए। सिर्फ पीछे से ट्रू फॉल्स देखने से आपको मार्क्स तो आप स्कोर कर लोगे, बट आपको समझ नहीं आ पाएगा कैसे। एंड अगर अब यहाँ पे आपको आ जाता है गिव रीज़न, तो आप रीज़न भी दे सकते हो, है ना। तो आई होप बच्चों आपको अच्छे से समझ आया होगा। एंड अगर कुछ भी इश्यूज़, कुछ भी प्रॉब्लम है तो प्लीज़ रीच टू मी, फील फ्री कि आप कमेंट बॉक्स में लिखिए एंड आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट मैं आपके सभी डाउट्स को क्लियर कर सकूँ। आपको अगर मेरा पढ़ाया हुआ समझ आ रहा हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिए एंड मेरे वीडियोज़ को लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।